1993 में एक नया युग शुरू हो रहा था। तकनीक की दुनिया में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। 3 दोस्तों का एक सपना था। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो दुनिया को बदल दे। जेनसन हुआंग, क्रिस मालाचौस्की और कर्टिस प्रियम ने एनवीडिया शुरू किया। ये तीनों दोस्त अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए तैयार थे। वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का फ्यूचर बनाना चाहते थे। उन्हें पता था कि ग्राफिक्स की दुनिया में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन जानते ही हो, रास्ता आसान नहीं था। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत भीड़ थी। हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में था। बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट पर राज कर रहे थे। इन बड़ी कंपनियों के बीच अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था। एनवीडिया एक छोटी मछली थी, बड़े तालाब में। कंपटीशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मुश्किलों के बावजूद उनका एक विजन था। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वो ग्राफिक्स की पावर में बिलीव करते थे। उन्हें विश्वास था कि ग्राफिक्स की शक्ति से वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। उन्हें पता था ग्राफिक्स दुनिया बदल सकती है, और इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने बिना थके काम किया, दिन रात मेहनत की, ताकि उनका सपना साकार हो सके। उन्होंने अपना तन मन धन कंपनी में लगा दिया। उनके त्याग और समर्पण ने एनवीडिया को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इन्वेस्टर्स हिचकिचा रहे थे। उन्हें एनवीडिया के पोटेंशियल पर डाउट था। मार्केट अनसर्टेन था। बहुतों ने एनवीडिया की स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाए। क्या वो सच में बड़ी कंपनियों से कंपीट कर सकते थे? लेकिन एनवीडिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने इनोवेशन पर फोकस किया। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या जीपीयूज डेवलप किए। ये जीपीयूज सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं थे, ये एक नए कंप्यूटिंग एरा की चाबी थे। एनवीडिया के जीपीयूज अलग थे। ये सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं थे, बल्कि उन्होंने कंप्यूटिंग की दुनिया में एक नई दिशा दी। ये पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन थे। इसका मतलब ये था कि ये एक साथ कई टास्क्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते थे। इसका मतलब ये मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा हैंडल कर सकते थे। डेटा सेंटर्स और रिसर्च लैब्स में इनकी डिमांड तेजी से बढ़ी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के लिए गेम चेंजर था। एआई एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने के लिए इमेंस कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत होती है। एआई को बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। एनवीडिया के जीपीयूज ने इस जरूरत को पूरा किया। एनवीडिया के जीपीयूज ने सॉल्यूशन दिया। उन्होंने एआई रिसर्च को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। गेमर्स ने भी इंपैक्ट महसूस किया। हाई एंड गेमिंग पीसीज में एनवीडिया जीपीयूज ने गेमिंग एक्सपीरियंस को रिडिफाइन कर दिया। एनवीडिया के जीपीयूज ने गेम्स में जान डाल दी। ग्राफिक्स पहले से कहीं ज्यादा रियलिस्टिक और विविड हो गए। रियलिस्टिक ग्राफिक्स और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस आम हो गए। वर्चुअल रियलिटी गेमिंग ने एक नई दुनिया का दरवाजा खोला। गेमिंग इंडस्ट्री ने एनवीडिया को अपना लिया। डेवलपर्स ने इनके जीपीयूज का भरपूर उपयोग किया। उनके जीपीयूज गोल्ड स्टैंडर्ड बन गए। आज एनवीडिया का नाम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और गेमिंग में सिनोनिमस है। फिर आया डेटा का जमाना। डेटा ने हर इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। इंफॉर्मेशन का सैलाब आ गया। दुनिया इंफॉर्मेशन में डूब रही थी। हर जगह डेटा का बोलबाला था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को इसे समझने के लिए टूल्स चाहिए थे। डेटा को एनालाइज करना एक बड़ी चुनौती बन गया था। एनवीडिया के जीपीयूज ने आंसर दिया। इन जीपीयूज ने डेटा प्रोसेसिंग को आसान बना दिया। ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का इंजन बन गए। एआई और डेटा साइंस में इनका उपयोग बढ़ने लगा। 2023 में दुनिया ने नोटिस किया। एनवीडिया का नाम हर जगह गूंजने लगा। एनवीडिया के स्टॉक प्राइसेस आसमान छूने लगे। इन्वेस्टर्स ने इसे हाथों हाथ लिया। कंपनी की वैल्यू बहुत बाज गई। फाइनेंशियल मार्केट में एनवीडिया का दबदबा बढ़ता गया। एनवीडिया वॉल स्ट्रीट का लाडला बन गया। हर इन्वेस्टर की जुबान पर एनवीडिया का नाम था। एक छोटे स्टार्टअप से ग्लोबल पावर हाउस तक का उनका जर्नी पूरा हो गया। ये एक रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी बन गई।